सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन होती है, गले में दिक्कत आती है। गाड़ियों को बैन लगाओ, कुछ फैक्ट्रियों को बैन लगाओ तो कुछ पोल्यूशन कम होगा। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनकी भी ऑनलाइन क्लास चल रही है और ग्रैब 4 को लागू करना चाहिए गवर्नमेंट को और बिल्कुल लागू हो चुका है कल से, करना सख्ती से लागू करना चाहिए। अभी भी बाहर से प्रदेशों से बसें आती हैं जो पेट्रोल और डीजल पर आधारित हैं, उनको भी बंद करना चाहिए। कहीं ना कहीं तो दोनों ही पार्टियाँ प्रदूषित हैं, उनको पहले अपने आप को ही साफ़ करना जरूरी है। चाहे वो भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी, दोनों ही प्रदूषित हैं। पहले वो अपने आप को साफ़ करे तो वो तभी तो दिल्ली और आसपास के राज्यों को साफ़ कर पाएंगी। पहले तो लोग सरकारी वाहनों पे चलते थे, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों पे, उससे प्रदूषण कहीं ना कहीं कंट्रोल में था। अब मेट्रो में काफ़ी भीड़ है, इस समय लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है आने जाने में। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। इस समय दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली की हवा बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर आज की बात करें तो आप पीछे हमारे मौसम देख सकते हैं, धूध कहीं ना कहीं कम हुआ है, लेकिन एक्यूआई लेवल में कोई गिरावट नहीं आई है। अभी भी दिल्ली का एक्यूआई लेवल 494 तक जा पहुंचा है और कुछ इलाकों में 500 के पार ये आंकड़ा जा चुका है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ठंड का मौसम आता है, ठंड का मौसम आते ही दिल्ली की हवा जहरीली होती जाती है और यहाँ पर लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत हो या फेफड़े के मरीज हो, तमाम तरह के लोगों को यहाँ पे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जिसको लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाया कि जब ग्रेड 4 लागू ही करना था तो ग्रेड 4 को लागू करने में इतनी देर दिल्ली सरकार की तरफ से आखिरकार क्यों हुई। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अभी जो मौजूदा हालात दिल्ली के बने हुए हैं, ग्रेड 4 लागू रहेगा और जब तक एक्यूआई लेवल 300 से नीचे नहीं आ जाता है तब तक दिल्ली में ग्रेड 4 का लेवल यहाँ पर लागू रहेगा और इसमें तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को बड़ा झटका था और बड़ी फटकार थी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ते जा रहा है, दिल्ली हो या एनसीआर हो या आसपास के तमाम राज्य हो, ये पूरी तरह से यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना इसकी वजह से करना पड़ रहा है। मेन बात अगर करें तो सांसों के मरीज को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लोग मास्क पहन करके अब बाहर निकल रहे हैं। अब इस पर बड़ी राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी की तरफ से आज मनोज तिवारी सांसद जो हैं वो मैदान में उतरे, राजीव चौक पर जा कर के उन्होंने आम लोगों को मास्क बांटा, क्योंकि मास्क की वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों को प्रदूषण से बचाया जा सके। दिल्ली में अब इस पर राजनीति छिड़ती जा रही है। बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है तो वहीं सीएम आतिशी और आप के तमाम सारे नेता बीजेपी पर प्रदूषण को लेकर के आरोप लगा रहे हैं और हमारे साथ यहाँ कई लोग मौजूद हैं। दिल्ली के मौजूदा स्थिति पर उनसे भी बात करेंगे कि प्रदूषण को लेकर के वो लोग क्या कहते हैं। ऐसे में लगातार यहाँ पर प्रदूषण का लेवल बढ़ते जा रहा है। कई जगह यह आंकड़ा 700 पहुंच गया है। और एक और बड़ी बात आपको बता दें कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो उस समय कोर्ट के अंदर का जो एक्यूआई लेवल था वो 900 तक पार कर गया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज हुआ था। और कुछ लोगों से हम यहाँ पे बात करेंगे, जिस तरह से दिल्ली में ये हवा ख़राब होती जा रही है उसको लेकर के कई लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण का लेवल बढ़ते जा रहा है। आम जनता आप हैं, दिल्ली में आप कई जगह घूमते होंगे, शहर में निकलते होंगे, तो सुबह सुबह जब निकलते हैं, शाम को निकलते हैं, अब कल दोपहर तक स्मॉग बना हुआ था, तो सफ़र करने में और सांस लेने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन होती है, गले में दिक्कत आती है। बाकी तो ये साथ लेके चलते हैं हम अपना मास्क, इसको लगा लेते हैं तो काम चल जाता है। दिक्कत तो है ही दिल्ली की पोल्यूशन में, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो ही रही है। आखिर हर साल इस तरह जो बनते जा रहा है पोल्यूशन का लेवल, इस पर सरकार के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या करेगी? सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती। इसके अंदर पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, इसके अंदर सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं करती सरकार बेचारी। आप दूसरे राज्य को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिल्कुल। इसमें दूसरे राज्य का क्या रोल है? वो जलाते हैं, क्या कहते हैं उसको, पराली जला लेते हैं, उसके अंदर यहाँ सारा पोल्यूशन दिल्ली में आ जाता है। हवा के कारण इधर रहता है सारा। गाड़ियाँ इतनी है, डीजल की गाड़ियाँ बहुत है। सिर्फ पराली ही एक बड़ी वजह है, दूसरे राज्य पे ठीक रहा? क्या दिल्ली की जनता या दिल्ली वाले, दिल्ली सरकार की कोई गलती नहीं है? गलती देखो सरकार क्या कर सकती है, अब जला देते हैं तो हवा चलती है, इधर आ जाता है सारा धुआं पोल्यूशन। सर गले में, नाक में, आँखों में बहुत जलन होती है स्कूटी पे चलने वालों को।
और क्या कर सकते हैं इसके अंदर बताइए। और सरकार किस तरह, आपको क्या लगता है कि क्या उपाय किया जाए कि थोड़ा बहुत जनता को कुछ राहत चीज़ों पे मिले? बैन लगाओ सर, जैसे लॉकडाउन में कर रखा था ऐसे दोबारा करो। गाड़ियों पे बैन लगाओ, कुछ फैक्ट्रियों पे बैन लगाओ तो कुछ पोल्यूशन कम होगा। ग्रैब 4 लागू हुआ है, उसके तरह कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, उस पर क्या कहें? देखते हैं उसको क्या क्या निकलता है उस चीज़ से, क्या नहीं निकलता। अब देखते हैं भैया, कम होएगा नहीं होगा पोल्यूशन। हर साल ऑड इवन लगाया जाता था दिल्ली में, हालांकि अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन यहाँ पे नहीं लगाया गया, तो क्या लगाना चाहिए या नहीं लगाना बिल्कुल चाहिए? लगाना चाहिए। प्रदूषण को लेकर के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और एक लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि दिल्ली में जो मौजूदा प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है उस पर आपकी क्या राय है? सरकार क्या फैसला करे? सरकार की कौन सी नीतियाँ गलत हैं जिसकी वजह से दिल्ली में इतना बड़ा प्रदूषण हो रहा है? कौन जिम्मेदार है और किस पर आपका सवाल है? देखो, सवाल तो सरकार से ही होगा, नेचुरली है, तो सरकार ही सब कुछ कंट्रोल में रखती है अपने हाथ में। और दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें राज्य सरकार जैसे आम आदमी पार्टी या बीजेपी आपस में एक दूसरे में चुटाकशी कर रही है, तो किसकी क्या गलती है इसमें? तो एक आम आदमी पिसता जा रहा है। प्रदूषण आपके सामने है, कितना ज़बरदस्त प्रदूषण है, और इसमें दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी, वो ही रोकने में असफल है और एक आम आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और यंगस्टर को भी, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, सांस की दिक्कतें हैं, उनको बड़ा मुश्किल है। घर से निकलते समय इस समय आप क्या सोच रहे हैं, बाहर निकले या ना निकले? अगर फैमिली के साथ आप पहले जाते थे शॉपिंग करने, मॉल में जाते थे घूमने बच्चों के साथ, इंडिया गेट पे जा रहे हैं तो अभी माहौल जो बना हुआ है प्रदूषण का पूरा धूध छाया हुआ है, तो क्या निकलने का मन कर रहा है? बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर क्या करें, ज़रूरत में सबको बाहर निकलना पड़ता है, सबके लिए काम बंधे हुए हैं और गवर्नमेंट तो यही कहती है कम से कम बाहर निकलें। अगर हम कम से कम बाहर निकलेंगे तो हमारी जो डेली ज़रूरतें की चीज़ें पूरी क्या गवर्नमेंट तो करेगी नहीं। उनको तो समय पे बिजली का बिल चाहिए, समय पे पानी का बिल चाहिए, समय पे सारी ज़रूरतें चाहिए, उनको तो बिल पूरे समय पे भरना चाहिए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सब कुछ उनको समय पे चाहिए। तो एक आम आदमी क्या करेगा इन सब चीज़ों को भरने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए? तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अभी ग्रेड 4 को लागू कर दिया गया है, तो उस हिसाब से दिल्ली में कई तरह के सीमाएं बंद कर दी गई हैं, कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। 10th और 12th क्लास के बच्चों को छोड़ करके स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। अभी हालिया में आपका दिल्ली NCR का जो पूरा इलाका है, गुरुग्राम हुआ, नोएडा हुआ, तमाम जगह हो गया है। तो सरकार जो ग्रेड 4 का फैसला ली है उसको किस नज़र से देखते हैं, और स्कूली बच्चों के लिए जो निर्णय लिया गया है स्कूल बंद करने का, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट का ये फैसला बिल्कुल सही है। और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनकी भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, और ग्रेड 4 को लागू करना चाहिए गवर्नमेंट को, और बिल्कुल लागू हो चुका है कल से, करना सख्ती से लागू करना चाहिए। जैसे अभी भी बाहर से प्रदेशों से बसें आती हैं जो पेट्रोल और डीजल पर आधारित हैं, उनको भी बंद करना चाहिए। नोएडा से आती हैं, हरियाणा से आती, काफ़ी बसें आती हैं, तो गवर्नमेंट को सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि सब भाइयों का फ़ायदा होए और सबको एक खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले। और जो इस प्रदूषण में दिल्ली में जमकर सियासत हो रही है, बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में, दोनों तरफ से चिटाकसी हो रही कि प्रदूषण के लिए ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार हैं, और सारा आरोप पड़ोसी राज्य पे लग रहा है। तो क्या पड़ोसी राज्य जिम्मेदार हैं कि दिल्ली खुद जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं तो दोनों ही पार्टियां प्रदूषित हैं, उनको पहले अपने आप को ही साफ़ करना जरूरी है, चाहे वो भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी, दोनों ही प्रदूषित हैं। पहले वो अपने आप को साफ़ करे तो वो तभी तो दिल्ली और आसपास के राज्यों को साफ़ कर पाएंगी। वो एक दूसरे को करना कहना वो दोनों ही गलत। और इस भरे प्रदूषण में जो कैलाश मंत्री थे, अब माफ़ करिएगा, जो परिवहन मंत्री थे कैलाश गहलोत, वो छोड़ के चले गए हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, और DTC बसों का इतना बड़ा हंगामा हुआ है। तो प्रदूषण को रोकने के लिए जो CNG गैस, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां चलाई जा रही थी, अब आधा से ज़्यादा ठप पड़ी हुई है। तो क्या इसका असर भी प्रदूषण पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, लोग अपने अपने व्हीकल लेकर निकलेंगे, उससे और प्रदूषण बढ़ेगा। पहले तो लोग सरकारी वाहनों पे चलते थे, CNG और इलेक्ट्रिक बसों पे, उससे प्रदूषण कहीं ना कहीं कंट्रोल में था। अब मेट्रो में काफ़ी भीड़ है, इस समय लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही आने जाने में, तो बिल्कुल पड़ेगा। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली, अपना उनका इंटरनल मैटर है, पर उनको भी आम आदमी पार्टी को, मुख्यमंत्री को कुछ ना कुछ एक्शन लेके इनसे बात करके और DTC बसें चालू करानी चाहिए इमीडिएट, तुरंत प्रभाव से। हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आम आदमी क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट ही कर सकता है, बाकी तो करना तो गवर्नमेंट नहीं।
आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है, अचानक प्रदूषण के बीच इतना बड़ा फैसला डीटीसी बसों के कर्मचारियों का, तो इस भरे प्रदूषण में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सीएनजी गाड़ियां को पूरी तरह से लगभग 50% कम कर दी गई है, जिससे आम पब्लिक को भी नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर लोग अब अपनी गाड़ी लेकर के सड़क पे निकलेंगे तो प्रदूषण का लेवल और बढ़ेगा, क्योंकि जब वो अपनी गाड़ी लेकर निकलेंगे तो उसमें से जो धुआं निकलेगा वो प्रदूषण को काफ़ी और नुकसान पहुंचा सकता है। एक्यूआई लेवल अभी भी दिल्ली में लगभग 500 के करीब है। ऐसे में जनता का बुरा हाल है। जनता का जो यहाँ पर समस्या है वो जनता के द्वारा ही आपने सुना, लेकिन जिस तरह से यहाँ प्रॉब्लम आ रही है जनता को बाहर निकलने में, और जो कई तरह की पाबंदियाँ लगा दी गई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जनता है उसको काम करने के लिए, पेट के लिए बाहर सड़क पर निकलना ही होगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल हाई होते जा रहा है उससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं, और इस पर राजनीति को भी लेकर के अब जनता समझ रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आपस में जानबूझ करके लड़ रही है। दोनों को इस मामले पर मिल बांट करके विचार करना चाहिए और इस पर एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। हर साल ये मामला उठता है, हर साल दिल्ली की हवा प्रदूषित होती है और पीसते हैं आम जनता, बीमार होते हैं आम जनता, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आम जनता को, और जनता भी त्रस्त हो गई है। अब वो भी राजनीति इसके पीछे समझ रही है, लेकिन आखिरकार इन पूरे राजनीति के चक्कर में जनता जरूर पिसती है और दिल्ली की हवा हर साल ऐसी ही होती है। वैसे दिल्ली प्रदूषण पर आपकी क्या राय है? ग्रेड 4 का निर्णय सरकार का सही है या गलत? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।